हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हाँ यार, तो सीन ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आई डोंट नो कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया हूँ, लेकिन खैर ऐसा तो होता रहता है, कोई नई बात तो नहीं है। हाँ यार, तो बात कुछ यूँ है कि सुबह उठने की कोई खास वजह नहीं है, मतलब कि मैं रात को जल्दी सो गया था तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया। और इस ब्लॉग की भी कोई खास वजह नहीं है, बस मैं सुबह सुबह उठा और मेरा ब्लॉग बनाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कैमरा उठाया और ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो बस यही है। और कल या परसों से रमज़ान है, तो मेरे पास ये लास्ट मौका था व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा कि आज एनी हाउ व्लॉग बनाना है, क्योंकि फिर पूरे 1 महीने तक कोई व्लॉग का सीन नहीं होगा। और आज के व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी। अगर आपको हमारी बातों में इंटरेस्ट है तो आप ये व्लॉग देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप करके फौरी तौर पर जा सकते हैं। जल्दी उठ ही गए हैं, तो क्यों ना नीचे का एक चक्कर लगा कर आए कि सुबह सुबह नीचे का माहौल कैसा होता है। अभी मैं चौकीदार की कुर्सी पर बैठा हूँ, चौकीदार ऊपर कुछ सामान लेने गया हुआ है, जब चौकीदार नीचे आएगा फिर मैं ऊपर जाऊँगा। वैसे चौकीदार यहाँ पे पूरा दिन बैठता कैसे होगा यार, बहुत मुश्किल काम है ये। सही है बाबा, जाऊँ मैं? हाँ यार, तो सीन ये है कि मैं 6 बजे उठा था, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने मोबाइल भी यूज़ किया, फिर मैं नीचे का राउंड भी लगा कर आ गया। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7:30 बजे हैं, यानी कि टाइम बहुत स्लो स्लो गुजर रहा है। और अभी भी मुझे एनी हाउ 1 घंटा और पास करना है, क्योंकि 8:30 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास है, तो फिर तो मेरा टाइम आराम से पास हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे 1 घंटा और गुजारना है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं कैमरे को कहीं सेट करता हूँ, फिर हम लंबी बात करते हैं। तो अब हमने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर ही ली है, तो फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में स्टोरी बनाई थी, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव होता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो बस यही बात है। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में स्टोरी बनाई तो मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला और बुरा फीडबैक भी मिला, यानी कि लोगों ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी किया और मुझे गालियाँ भी दी। तो ये तो सोशल मीडिया का पार्ट है, ये तो होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, इसकी 2-3 वजह है। अच्छा, तो अब क्लास ना होने की पहली वजह यह है कि हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे ऑनलाइन होते हैं, अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, बच्चों की नींद भी ख़राब होती है, और होता क्या है कि पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं वो A to Z उसकी रीडिंग करते हैं, तो बोलते हैं ठीक है बेटा, आलू की क्लास हो गई, अब जाए अपना असाइनमेंट चेक करें। जब हम असाइनमेंट खोलते हैं तो 10 पेज का उन्होंने असाइनमेंट दिया हुआ है, जो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमने ली नहीं। आधे बच्चे सो रहे हैं, आधे बच्चों का नेट इशू है, और रीडिंग कर रहे हो आप स्लाइड की, वो तो हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे ही पढ़ना है तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, हमें यूनिवर्सिटी में फीस क्यों दी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सेमेस्टर ब्रेक हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इस ऐसी ऑनलाइन क्लासेस के, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, हमारी जीपी सही हो रही है, मेंटेन हो रही है जीपी है, तो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। अरे क्यों होनी चाहिए, जब आपने एक सब्जेक्ट की फीस भरी है और वो सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसी फीस का फ़ायदा क्या हुआ, ऐसे सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या हुआ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे। जो लोग समझ रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ ठीक है यार, आप सही कह रहे हो, ऐसा गलत हो रहा है। ये टीचर्स जो है वो स्लाइड रीडिंग करते हैं और बोलते हैं ठीक है जाओ अपना असाइनमेंट करो। जब हम असाइनमेंट खोलते हैं इतना बड़ा बड़ा उन्होंने असाइनमेंट दिया हुआ है जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आधे लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि यार आप गलत कह रहे हो, हमारी जीपीएस सही बन रही है। अगर हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमारा मिड होता है, फाइनल होता है, तो उसमें हमारे मार्क्स वगैरह भी कटते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमें असाइनमेंट के थ्रू जो है वो सॉलिड मार्क्स मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों का पॉइंट ये था, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि यार ऐसे मार्क्स का फ़ायदा क्या कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा सब्जेक्ट। तो बस ये बात थी। तो इस वजह से हमें जो है इंस्टाग्राम पे लोगों ने गालियाँ भी दी और कुछ लोगों ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी किया, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद मेरी क्लास है, मैं क्लास लूँगा और मैं आपको दिखाता भी हूँ आज कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या नहीं होता, क्या होता है। अच्छा भाई, अभी क्लास में आधा घंटा बाकी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए अपनी पुरानी पिक्चर्स ढूंढ रहा हूँ। तो पिक्चर्स तो मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन मैंने उसमें 10 पिक्चर्स ढूंढी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पुरानी पिक्चर्स अपलोड करने का ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है हम भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, लेकिन बुराई कोई भी नहीं करे। अच्छा, अभी क्लास शुरू होने में आधा घंटा बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों को 10 पिक्चर्स दिखाता हूँ अपनी, जो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ कि ये पिक्चर्स मैंने कब और कहाँ पर ली थी। अच्छा भाई, तो ये है पहली पिक्चर और ये फुल शाहरुख खान वाइब्स। तो ये पिक्चर हमने ली थी, किसी गांव की पिक्चर है ये, जब हम लोग वेलफेयर के साथ कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, सर्दियों की बात है ये भी उसी दिन की पिक्चर है।
ये पिक्चर है फार्म हाउस की, जब हम लोग फार्म हाउस गए थे। ये पिक्चर है सर्दियों की, जब मैं दोस्तों के साथ शूट पर गया था। जब मैंने नया नया कैमरा लिया था तो हम डेली शूट पे जाते थे। ये पिक्चर है जब की। ये पिक्चर है मेरे कॉलेज के फेयरवेल की, इंटर का फेयरवेल था मेरा, जब की पिक्चर है। ये पिक्चर है जाम शोरों की, पता नहीं कब की है लेकिन जाम शोरों की है और काफ़ी पुरानी है। ये पिक्चर है यूसुफ के साथ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसके साथ सर्दियों की बात है, ये भी हम लोग ऐसी सुबह सुबह राइड पे जाते थे, जब की पिक्चर है। ये पिक्चर है कॉलेज की फर्स्ट ईयर की। ये पिक्चर है ड्रीम वर्ल्ड की, जब हम कॉलेज वालों के साथ ड्रीम वर्ल्ड गए थे फर्स्ट ईयर की। ये पिक्चर है कोचिंग सेंटर की टैब्स की, फर्स्ट ईयर या इंटर की, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है। तो ये है टोटल 10 पिक्चर्स। तो वह ये इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चल रहा है अपनी पुरानी पिक्चर्स अपलोड करने का। ओके भाई, हमने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड कर दी हैं। आप लोग भी जाएँ, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। यहाँ पे दोबारा से इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा होगा मेरा। तो जब मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है तो फिर हम लोग क्यों उस ट्रेंड से पीछे रहे? हमें, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ट्रेंड को पूरा करें। और हाँ, क्लास शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सुबह से जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा स्लो गुजर रहा है। पता नहीं मुझे लग रहा है या क्या है चक्कर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, सीन ये कि इधर हमारी अभी क्लास चल रही है सोशियोलॉजी की। इसको मैंने मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ है। फिलहाल मैंने इसकी ऑडियो को जो है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा था इस वजह से। अब सीन ये है कि इस टाइम पे आधे बच्चे जो है वो सो रहे होंगे, आधे बच्चों का नेट इशू होगा क्योंकि वो इंटीरियर साइड के होंगे, और फिर जो बचेंगे जो अभी इस वक्त ऑनलाइन है वो चैटिंग कर रहे होंगे। तो फ़ायदा क्या है ऐसी क्लासेस का? और ये जो आपको ये सामने स्लाइड्स खुली हुई दिख रही है पावर पॉइंट की, टीचर्स जो है ये इसकी स्लाइड्स की रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग करने के बाद आधे घंटे बाद टीचर बोलती है बेटा आपका आज की क्लास हो गई आपकी, आप जाएँ असाइनमेंट चेक करें। जब असाइनमेंट खोलते तो उन्होंने कोई 10 पेज का लंबा चौड़ा असाइनमेंट दिया हुआ है। अब बंदा असाइनमेंट कैसे करेगा क्योंकि क्लास तो उसने ली नहीं है, अगर ली भी है तो उसको समझ कुछ भी नहीं आया। तो मेरा ये पॉइंट है कि क्या इन क्लासेस के लिए हमने 80,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस भरी है? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। हाँ यार, तो सीन ये है कि हम अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ऑनलाइन क्लास से फारिग हुआ और अब मैं जा रहा हूँ वेलफेयर के काम के लिए फुल सेफ्टी के साथ। यार, तो कल रात को वेलफेयर के काम से मैं काफ़ी देर से फारिग हुआ था, तो कल वाले रैंडम ब्लॉग को हम एंड नहीं कर सके। तो कल वाले ब्लॉग को हम आज एंड करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि एक ब्लॉग आने वाला है जो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक्सक्यूज़ेस और इक्विपमेंट ना होने के बहाने। तो इंशाल्लाह वो ब्लॉग भी आएगा कल या परसों या जब भी 1-2 दिन में, 3 दिन में। तो बस यही है। और कल वाले ब्लॉग को आज एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।